So if you want to know more about 3 of the art forms, you can take help from these sources. And here is a video source from YouTube, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया जा सकता है and what things can be added into that to make it more appealing and beautiful. So make it sure कि आप जो भी काम करते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 पेंटिंग्स बनाई हैं फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, तो वो सब पेंटिंग्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होनी चाहिए. उनका मैसेज प्रॉपरली कन्वे होना चाहिए. उनके अंदर जो आपने कलर टोन्स इस्तेमाल किए हैं, जो आपने कलर पैलेट इस्तेमाल की है, दैट शुड बी लिंक्ड. ऐसा ना लगे कि अगर 10 पेंटिंग्स किसी एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है, किसी एक ही थीम पे बनाई हुई हैं, तो उनमें ऐसा डिफरेंस हो कि वो पता ना चल सके कि एक चीज़ किसी और थीम को फॉलो कर रही है और दूसरी आया उससे लिंक है या नहीं है. सो लेट्स लुक एट द वीडियो. It shows in exhibition. You can see different type of arts. It consists of the installations, the sculpture pieces, and the paintings. The paintings जो कि आप इस टाइम पे अपनी वॉल पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने 3 आर्ट फॉर्म्स को डिस्कस किया, तो ये पेंटिंग्स नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट को प्रेजेंट करती हैं, जहाँ पर आर्ट में कोई भी हकीकी फॉर्म नजर नहीं आ रही. कलर्स के साथ इन पेंटिंग्स को बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि वो सब पेंटिंग्स यकीनन कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही हैं. इसके अंदर फॉर्म्स भी नजर आ रही हैं, कलर, लाइन, ये सब चीजें इस्तेमाल की गई हैं. अलबत्ता तरीका जो है वो रिप्रेजेंटेशनल या एब्स्ट्रैक्ट के बजाय नॉन रिप्रेजेंटेशनल रखा है. Here again you can see some different types of art. ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एग्जाम्पल है. You can see कि यहाँ पे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक पोर्ट्रेट है, अलबत्ता उस पोर्ट्रेट को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बनाया गया है. This is another example of painting. जिसमें एनिमल्स को बनाया गया है. तो आप अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसको अपनी मर्जी का थीम कन्वे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. People have their own different perceptions and views about the artworks. पेंटिंग बनाने के अमल के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे तरीके से एग्जिबिट कर सकें. वो कहाँ एग्जिबिट होगी, उसके लिए आप कितनी स्पेस प्रोवाइड करेंगे स्पेक्टेटर को कि वो पीछे जाकर उसको देख सके. हर प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने की अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. आपका प्रोजेक्ट कितने बड़े साइज का है या कितने छोटे साइज का है, उसको देखने के लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी, उसको देखने के लिए कितनी लाइटिंग की ज़रूरत होगी या अंधेरे की ज़रूरत होगी. आया आपको अपने प्रोजेक्ट को ब्लॉक करके प्रेजेंट करना है या फिर यू विल प्रेजेंट एन ओपन व्यू टू द स्पेक्टेटर. Think about what should be the part of your exhibition. You can see some pieces of sculpture too. तो maybe आप अपने काम के साथ sculptures को भी present कर सकते हैं as an installation. Choosing a subject is very important. And the style too. आप किस style में काम कर रहे हैं, किस subject को, किस थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बेसिकली आप अपने आर्ट के जरिए कहना क्या चाहते हैं. इज दिस अ सोशल मैसेज या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने कभी भी महसूस की और आप चाहते हैं कि आप
जो है वो उसे दुनिया के सामने लाएं. Some problem maybe. It can be anything. That's quite up to you because आपने आर्ट के अंदर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करना है. See different types of arts. The beautiful executions on walls show that how much the artists work hard to represent their own thoughts. Also think about कि आपने वो किसके लिए, किस एज ग्रुप के लिए आपने वो एग्जीबिशन बनाई है, किस एज ग्रुप के लिए आपने उस एग्जीबिशन पे काम किया है. Or is it for all age groups or for a particular one? So in your case, as this is your final project of BFA, so it's a professional work. Have you seen the difference between these two art forms? So you should write about your painting, like your name, the title of the painting, उसके बाद किस मटेरियल में बनाई गई है, and if it is for sale, then the price. But as you are about to display your final project, so you will not write the price for it. You will just mention your name. You will just write the name of the painting और उसके बाद उसका मटेरियल एंड साइज. ये 4 चीज़ें आप मेंशन करेंगे अपने काम के साथ लेबल पे. और उसके अलावा देयर शुड बी अ डिस्क्रिप्शन टू शो कि आपने अपनी पेंटिंग के अंदर क्या बनाया है. पूरी सीरीज ऑफ पेंटिंग या पूरी सीरीज ऑफ आर्ट वर्क में जिस भी तरह का आप काम करते हैं उसमें आप कहना क्या चाहते हैं उसके बारे में आप एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और वो डिस्क्रिप्शन भी आप अपने जो है वो थीसिस वर्क या फाइनल प्रोजेक्ट के साथ डिस्प्ले करेंगे. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक. आप तीनों में से कोई भी तरीका अपने लिए पसंद करते हैं या आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि विच कैन बी द बेस्ट सूटेबल वे टू रिप्रेजेंट योर आइडियोलॉजी, your thinking or emotion or feeling, whatsoever you feel about the society norms or about anything. So just work and work because that is the most important thing. आपका जो प्रोसेस वर्क है वो आपको लीड करता है एक बहुत बेहतरीन फाइनल प्रोजेक्ट की जानिब. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. स्टे ब्लेस्ड. अस्सलाम वालेकुम.